वहीं यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने प्रियंका गांधी, अखिलेश और राजभर पर जमकर हमला बोला। सुरेश राणा ने कहा कि मोदी और योगी सरकार ने किसानों और महिलाओं के लिए बहुत काम किया है। प्राइम न्यूज से खास बातचीत करते हुए सुरेश राणा ने क्या कुछ कहा, आइए सुनिए। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के गन्ना मंत्री सुरेश राणा जी, उनसे बात करते हैं। कई ऐसे मुद्दे चल रहे हैं उत्तर प्रदेश की सियासत में जो काफ़ी ज़्यादा गर्म हैं। सर, प्रियंका ने कल एक नई बात कही है। पहले तो 40% महिलाओं को टिकट देंगी कहा, अब कहा है कि इंटर पास और स्नातक पास जो छात्राएं हैं उनको स्मार्टफोन और स्कूटी देंगी। आपका क्या कहना है? प्रियंका जी आजकल उत्तर प्रदेश में पॉलिटिकल टूरिज्म पर हैं और जब भी उनका मूड करता है टूरिज्म का, वो उत्तर प्रदेश चली आती हैं। ऐसा ही आजकल उनका पॉलिटिकल टूरिज्म का कार्यक्रम चल रहा है। और जहाँ तक उनके बयान की बात है, उनकी घोषणाओं की बात है, तो आप भी जानते हैं, पूरा प्रदेश जानता है कि वो बोलती क्या हैं, होता क्या है। और सबसे ज़्यादा संवेदनशील समय कोरोना का, उस समय प्रियंका जी ने कहा था कि हम उत्तर प्रदेश सरकार को 1000 बसें देना चाहते हैं कि जो प्रवासी आ रहे हैं वो चाहे तो उन बसों में बैठ करके अपने गंतव्य को जा सकते हैं। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ठीक है, कांग्रेस लिस्ट उपलब्ध कराए, तो 1000 बसों की लिस्ट प्रियंका जी के द्वारा उपलब्ध कराई गई। लेकिन आपने देखा होगा कि प्रियंका वाड्रा ने जो लिस्ट उपलब्ध कराई उसमें 400 से ज़्यादा नंबर ट्रैक्टर के थे, 200 से ज़्यादा नंबर टेम्पू के थे। जो कोरोना के समय में बस की जगह ट्रैक्टर की लिस्ट देते हों, टेम्पू की लिस्ट देते हों, ऐसे समय में भी इतने असंवेदनशील हों, ऐसे लोगों के बयानों को बहुत गंभीरता से मैं समझता हूँ लेने की आवश्यकता नहीं। सर, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, किसानों का मामला काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ है। सरकार क्या कुछ कर रही है और एज ए गन्ना मंत्री आपने कितना अभी किया है किसानों को समझाने के लिए? तो लगातार किसानों को लेकर के, चाहे देश की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, लगातार शानदार कार्यक्रम आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय योगी जी ने किए हैं। और मैं कह सकता हूं कि 7 वर्षों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अद्भुत काम किया है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। जिस तरह से उन्होंने चाहे बंद खाद के कारखाने हों, उन्होंने चलाने का काम किया है, 18,000 से गाँव में बिजली पहुँचाने का काम किया है, MSP को 2013 से और 2021 की MSP लगभग 2 गुना है। MSP को इतना लगातार बढ़ाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। यूरिया को नीम कोटेड करने का काम किया है, फीडर सेपरेशन करने का काम किया है। अभी देखा होगा थोड़े ही दिन पहले DAP पर उन्होंने 1200 रुपया पर बैग सब्सिडी देने का काम किया है। अभूतपूर्व काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। उत्तर प्रदेश में भी योगी जी ने किसानों की आय दोगुना करने के लिए लगातार परिश्रम भी किया है और काम भी किए हैं। सरकार आते ही हमने सबसे पहले 36,000 करोड़ रुपए का ऋण मोचन का काम किया। 1,44,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा गन्ना किसानों का भुगतान हम अब तक कर चुके हैं। 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा हम खाद्यान्न अब तक सीधे तौर पर खरीद चुके हैं। लगातार किसानों के हित में जितने फैसले हो सकते हैं। और मैं, चूँकि आपने पश्चिम की बात कही, तो पश्चिम में किसान के सामने सबसे बड़ा संकट था उसकी बेटियां स्कूल कैसे जाएं, सबसे बड़ा संकट था वो खेत में कैसे जाए। असुरक्षा की भावना, दंगे, पलायन, यही माहौल था पश्चिम उत्तर प्रदेश का। और ये तमाम लोग जो आज बड़ी बड़ी बयानबाजी कर रहे हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, ये तमाम पार्टियां मिलकर के उस खेल में शामिल थी। मैं बधाई दूंगा योगी आदित्यनाथ जी को कि आज उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को देश के लिए रोल मॉडल बनाया है। आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में बेटियां बोर्ड लेकर के नहीं घूम रही कि हम स्कूल जाते हैं तो हमें डर लगता था। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश के अंदर, तो बेटियां ऐसे बोर्ड दिखाती थी कि हम स्कूल नहीं जाएंगे। गुंडे खड़े हैं, मवाली खड़े हैं, सीटीबाज खड़े हैं। सारी कानून व्यवस्था को दुरुस्त करके योगी जी ने बहनों को सुरक्षा देने का काम किया है, किसान को सुरक्षा देने का काम किया है, किसान को सम्मान देने का काम किया है, व्यापारी को सुरक्षा देने का काम किया है। और पश्चिम उत्तर प्रदेश में जहाँ कांदला, कैराना पलायन के लिए चर्चा में थे, लगातार लोग पलायन कर रहे थे, आज वहीं शामली में 1000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का तो एक्सपोर्ट हो रहा है। ये है मोदी योगी की सरकार का काम। लगातार कानून व्यवस्था को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। और मैं कह सकता हूं कि जिस प्रकार प्रदेश की माननीय जनता ने 14 में, 17 में, उपचुनाव में, 19 में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया, उससे भी बड़े बहुमत के साथ 2022 में भारतीय जनता पार्टी आने वाली है। आखिरी सवाल ये है कि ओम प्रकाश राजभर जो आपके सहयोगी रहे थे और अखिलेश यादव, इनका गठबंधन हो गया। कहा जा रहा है कि हो सकता है कि भागीदारी जो संकल्प मोर्चा में शिवपाल हैं, AIMI है और रावण हैं, वो सब भी जा सकते। कल तक कितना डेंट करेंगे बीजेपी को? भारतीय जनता पार्टी का अपना एजेंडा है। हम विकास के साथ आगे बढ़ रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। न बाएं देखते हैं न दाएं देखते, केवल सीधे चलते हैं।
बहुत सारे लोग हैं जो केवल तमाम प्रकार के एजेंडे लेकर के चलते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी विकास के एजेंडे के साथ चलती है। केवल सरकार बनाना, केवल एमपी बनना, केवल एमएलए बन जाना, केवल मंत्री बन जाना, ये हमारा लक्ष्य नहीं है। देश बनाना हमारा लक्ष्य है, नेशन फर्स्ट हमारा लक्ष्य है, और आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी उसी लक्ष्य को लेकर के काम कर रहे हैं। तो ये थे योगी सरकार के मंत्री सुरेश राणा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो पिछली सरकारें थी उसमें न किसान सुरक्षित थे, न किसानों की बेटियां सुरक्षित थी। और जहां तक गठबंधन की बात की जाए तो उनका लक्ष्य जो है वो मंत्री बनना है, पैसा कमाना, जबकि हमारा लक्ष्य जो है वो है जनता का विकास। कैमरा पर्सन हरीश के साथ दिवाकर त्रिपाठी, प्राइम न्यूज़, लखनऊ।